अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेसन्स में हमने सीखा था कि डेसिमल्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। इस लेसन में हम सीखेंगे कि डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है। जैसे हमने होल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल सीखे थे, बिल्कुल इसी तरह से डेसिमल्स के लिए भी मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हैं जो पहले आपको सीखने ज़रूरी हैं। तो चलें शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहला रूल जो हमने होल नंबर्स में भी सीखा था वो ये है कि जब किसी भी डेसिमल नंबर को लाइक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0.85, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो हमारे पास आंसर ज़ीरो ही आएगा, जैसे हमने होल नंबर्स में भी सीखा था। बिल्कुल इसी तरह दूसरी जगह जब मैं लिखती हूँ कि इसी नंबर को यानी कि 0.85 को हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास आंसर वही आएगा जो कि है, यानी कि 0.85 वही नंबर हमारे पास आंसर आएगा। तीसरा रूल ये है कि जब हम किसी नंबर को इसी नंबर को हम लेके चलते हैं यानी 0.85 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 10 से तो क्या होगा। अब आपको याद होगा कि होल नंबर्स में तो हमने सीखा था कि जब होल नंबर्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली हम एक ज़ीरो पुट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे एक डिजिट के, ठीक है। यानी कि आपने ये पॉइंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, इसको कहेंगे फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट डिजिट को आपने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देना है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 8.5, ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि ये 0.85 जो था वो छोटा नंबर था और जब हमारे पास 8.5 आया वो बड़ा नंबर है। वो इसी वजह से क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो है वो नंबर बड़ा हो जाता है, डिवीजन में छोटा हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन में बड़ा हो जाता है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, हम इसी नंबर को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम 0.85 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो क्या होगा। तो भी आपने यही करना है, आपने क्या करना है कि आपने इस पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट आगे शिफ्ट कर देना है, ठीक है जी। फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर और सेकंड शिफ्ट यहाँ पर। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पॉइंट्स को आगे कितने डिजिट शिफ्ट करना है। आपने यहाँ पे ज़ीरोस देखने हैं, यहाँ पर मेरे पास एक ज़ीरो था तो मैंने यहाँ पर इसको एक डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर मेरे हंड्रेड्स में 2 ज़ीरो हैं तो मैंने इसको यहाँ पर 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया और मेरे पास आंसर आएगा 85, ठीक है जी। बिल्कुल इसी तरह से अगर इसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं जी 1000 से तो क्या होगा, ठीक है जी। अब आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट को, हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं यानी कि ये जो पॉइंट है ये 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 1 डिजिट आगे शिफ्ट हुआ, ठीक है जी, ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट हुआ और फिर ये 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, ठीक है जी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो कोई डिजिट है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि जब आपने पॉइंट आगे शिफ्ट करना है तो सिंपली आपने उसकी जगह ज़ीरो पुट कर देना है। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि अगर 0.85 को मल्टीप्लाई किया जाए 1000 से तो मेरे पास आएगा 850, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इसे दोबारा समझ लेते हैं, अगर हम इसे एक और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें यानी कि मैं 0.85 को अगर मल्टीप्लाई करती हूँ 10,000 के साथ, ठीक है जी, तो मैंने इसको कितना आगे शिफ्ट करना है, मैं इस पॉइंट को और आगे कितना शिफ्ट करूंगी, पहले एक डिजिट शिफ्ट करूंगी, ठीक है जी। मेरे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 ज़ीरोज़ है यानी कि ये जाएगा पॉइंट आगे 4 डिजिट्स पे शिफ्ट होगा। ये यहाँ पर दूसरा शिफ्ट होगा, ठीक है जी, और इधर तीसरा और इधर चौथा, ठीक है। अब आप देखें कि आगे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आगे थर्ड और फोर्थ नंबर पर हमारे पास कोई डिजिट नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इधर भी ज़ीरो ही पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 8500, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे
कि मैंने यहाँ पर कहा था कि हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। मैंने फर्स्ट पे जब 0.85 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने पॉइंट को जब शिफ्ट किया तो 8.5 के दरमियान मैंने पॉइंट लगाया, लेकिन आगे मैंने कहीं पॉइंट यूज़ नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि जब यहाँ पर हम देखें हमने इसको 2 पॉइंट आगे शिफ्ट किया तो यहाँ पर आ सकता था पॉइंट, लेकिन ये एक होल नंबर बन चुका है, ठीक है। और इसके साइड पर अगर मैं पॉइंट के बाद 0 लगा भी देती हूँ, हमने देखा था कि जब डेसिमल्स में पॉइंट के बाद 0 लगा देते हैं हम तो राइट साइड पे उस ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर मैं 0 लगा भी दूँ तो उसकी वैल्यू नहीं होगी कि ऑलरेडी एक होल नंबर बन चुके हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि एक डेसिमल्स को होल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या आंसर आता है। मैं आप ही की बुक से यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 4.91 मल्टीप्लाई बाय 34, ठीक है जी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये है एक डेसिमल नंबर और ये है एक होल नंबर, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपने इग्नोर कर देना है कि यहाँ पर पॉइंट है नहीं है, यानी कि हम यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लिकेशन के हम लिखते हैं रूल के हिसाब से 4.91 और मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है जी 34 से, ठीक है जी। अब आपको लगेगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब पॉइंट है इसमें हम इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी ना तो मैंने इस पॉइंट को आपने भूल जाना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। हम इसको सिंपली वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वन साइड पर हमारे पास है 4, ठीक है। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले किससे, 1 से, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे 4। आगे आप 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कि 4 × 9 इक्वल्स हमारे पास आता है 36। यहाँ पर मैं लिखूँगी 6 और 3 को मैं आगे कैरी दे दूँगी, ठीक है। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स की करते थे बिल्कुल इसी तरह से हम इस मल्टीप्लिकेशन को भी करेंगे। 4 को फिर आप करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आता है 16। 4 × 4 हमारे पास आता है 16 और 16 के अंदर अब मैंने क्या करना है, ये कैरी को प्लस करना है। 16 + 3 मेरे पास आएगा 19, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं सिंपली 19 पुट कर दूँगी, ठीक है जी। अब 3 जो है हमारे पास है 10 साइड पर। आपको याद है जब हम मल्टीप्लिकेशन करते थे तो जो 10 साइड पर होता था हम क्या करते थे, पहले उसका 10 साइड का 0 पुट कर देते थे। मैं यहाँ पर वैसे ही 0 पुट कर दूँगी, ठीक है जी। और 3 को फिर सिंपली मैं यहाँ पर बाकी डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3, ठीक है। और 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 9 हमारे पास आता है 27। अब ये 7 मैं यहाँ पर जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे नीचे लिखूँगी और 2 को मैं आगे कैरी दे दूँगी, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब मैंने देखना है 3 × 4। 3 × 4 हमारे पास है इक्वल्स आता है 12 के, ठीक है जी। अब मैंने 12 यहाँ पर नहीं लिखना, मैंने क्या करना है उस 12 के अंदर वो 2 कैरी ऐड करना है। आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन आती है तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, अगर आपको नहीं आती तो आप वो लेसन दोबारा जाकर देखें। 12 के अंदर मैंने ऐड किया 2 को तो मेरे पास आंसर आया 14। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, 14 को यहाँ पे पुट कर दूँगी, ठीक है जी। अब मेरे पास ये प्रॉपर आंसर अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो हमने क्या करते थे, हम इसको ऐड करेंगे, हम इसकी एडिशन करेंगे। अब 4 के अंदर जब हम 0 को प्लस करते हैं, अब 0 के अंदर आपको याद होगा हम किसी भी नंबर को जब प्लस करें तो हमारे पास वैल्यू वही आती है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 4 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 और 3। 6 को 3 के अंदर जब हम प्लस करें, यहाँ पर आप लाइंस लगा कर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पर प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 9, ठीक है जी। इसी तरह आगे 9 और 7 को हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 16। अगर आपको नहीं पता तो आप लाइंस लगा कर इसको सेपरेटली प्लस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपली इसी तरह प्लस करूँगी और मेरे पास आंसर आया 16। अब मैं क्या करूँगी, 1s वाली साइड को मैंने नीचे लिख दिया और जो 10s वाली साइड पे 16 है उसको मैंने लिख दिया, यहाँ पर कैरी दे दिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, पहले हम करेंगे 1 और 1 को प्लस, तो हमारे पास क्या आंसर आया 2 और 2 के अंदर जब हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, ठीक है जी। और 1 यहाँ पर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, यहाँ पर हम डेसिमल्स को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे।
अब यहाँ पर आप देखें हमने इस पॉइंट को इग्नोर किया था, अब हमने इस पॉइंट को इस आंसर में लेकर आना है। अब वो हम कैसे लेकर आएंगे, आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन में देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं। अब आपने इन डिजिट्स को काउंट करना है, ये कितने हैं 1 2 डिजिट्स हैं मेरे पास। अब आपने आना है आंसर में, आंसर में आपने राइट साइड से उन्हीं 2 डिजिट्स को काउंट करना शुरू करता है, यानी कि 1 और 2, और इन 2 डिजिट्स के बाद मैं लगाऊंगी पॉइंट, ठीक है जी, और मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी कि 4.91 को आप 34 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 166.94। अब आपने एक बात और नोटिस की होगी कि जब मैं पॉइंट के बाद नंबर्स को बोलती हूँ तो मैं इसको 94 नहीं बोलती, मैं इसको 94 बोलती हूँ। यानी कि जब पॉइंट्स के बाद आपके पास नंबर आते हैं तो आपने उन्हें मतलब 94 नहीं बोलना, आपने उनको इनको सेपरेटली नंबर्स को बोलना है। यानी कि आप इसको बोलेंगे 9 और इसको बोलेंगे 4। जब आपके पास आंसर आएगा तो आप बोलेंगे हमारे पास आंसर आया है 166.94। ठीक है जी, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी तरह से आप अपनी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।